दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता आज फिर से एज ए काउंसलर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक रहेगा अपने पेरेंट्स के साथ अपने बच्चों के बारे में। तो एक पेरेंटिंग टिप या कहना चाहिए पेरेंटिंग टॉपिक एक ऐसे कंटेंट पे मैं लेके आई हूँ दोस्तों, जिसके बारे में हम भारतीय, हम इंडियंस अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। तो टॉपिक है दोस्तों फाइनेंशियल। हमेशा हम देखते हैं कि फाइनेंसेस के बारे में हम भारतीय बच्चों से क्या, अपने समाज के बीच में ही बात करना ठीक नहीं समझते हैं, बल्कि सोचते हैं कि पैसे के बारे में या फाइनेंसेस के बारे में बात करना कुछ गलत है, या हमें अपना पैसा छुपा के रखना है, दूसरे के सामने दिखाना नहीं है। तो दोस्तों फाइनेंशियल अवेयरनेस है जो ये दोस्तों, बात करूँगी मैं फाइनेंशियल एजुकेशन की। तो जब हम पैसे के बारे में बात नहीं करते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो हम अपने बच्चों को देखने देने से चूक जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगी आपसे कि टीच फाइनेंसेस टू योर किड्स। आप अपने बच्चों से फाइनेंसेस के बारे में बात करें, टीच एजुकेट देम फाइनेंशियली। जब फाइनेंशियल एजुकेशन बच्चा होगा तभी, देखिए दोस्तों, पैसा, हम कह देते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, पर दोस्तों पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। आपको किसी भी अपने काम के लिए, किसी भी अपने मेडिकल हेल्प के लिए, किसी भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, एजुकेशन के लिए फाइनेंस की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो दोस्तों जब हम फाइनेंसेस के बारे में बात ही नहीं करते हैं अपने बच्चों से, तो वो उसकी इम्पोर्टेंस, उसका मैनेजमेंट ही कुछ भी समझने से अनभिज्ञ रह जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर बात करनी होगी कि बच्चों को वर्क हार्ड सिखाना होगा, बिना हार्ड वर्क के। दोस्तों आसानी से प्राप्त पैसा जब हम जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वो केवल उस पैसे को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ढूंढते हैं कि कब मेरे बड़ों से मेरे पैसा, मेरे हक का पैसा, उसे हक मानने लगते हैं दोस्तों वो, कि मुझ पर ट्रांसफ़र होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट का ज़ीरो पता नहीं होता है। बस एक वो जो अपॉर्चुनिटी है वो हम गलत तरीके से ढूंढ रहे होते हैं। तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी भी आती है तभी जब आप हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क बिना करे जो पैसा आपको मिल जाता है, चाहे वो एक लॉटरी के रूप में, चाहे किसी से गिफ्ट के रूप में, चाहे आपके पूर्वजों से आपको ट्रांसफ़र होके, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आप जब फाइनेंशियली एजुकेट नहीं होते हैं, आपका बच्चा फाइनेंशियली एजुकेट नहीं होता है दोस्तों, तो उस पैसे को अच्छे से मैनेज करना नहीं सीख पाता है। तो हम अक्सर कह देते हैं कि डायबिटीज़ एक इनहेरिट करा हुआ रोग है। तो दोस्तों शायद डायबिटीज़ एक इनहेरिट किया हुआ रोग नहीं, बल्कि हमारा अपने परिवार के साथ रहते हुए उन हैबिट्स को, जो सेम फूड हम खा रहे हैं, जो हमारे बड़े खाते हैं, सेम फूड खा रहे हैं, जबकि डायबिटीज़ में कुछ फूड को रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी होता है। लेकिन हम क्योंकि बड़ों के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे होते हैं चीज़ों को, एक ही डाइनिंग टेबल में बैठ के जब खा रहे होते हैं तो सेम स्टाइल फॉलो कर रहे होते हैं, और अननोइंगली उस डायबिटीज़ जैसे रोग से हम ग्रसित हो जाते हैं। तो फ़र्क क्या था दोस्तों,
कि डाइनिंग टेबल में बैठ के हमने सेम खाना खाया, तो क्यों हम डाइनिंग टेबल में बैठ के पैसों के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं दोस्तों? क्या हमारे पास है? केवल फाइनेंसेस की बातों को इग्नोर करना बच्चों के सामने, क्या हमारे पास है, क्या हम बचाते हैं, कैसे हम आगे पैसे को लगाते हैं, तो धीरे धीरे बच्चा एजुकेट होते रहता है फाइनेंसेस के बारे में। तो ये टॉपिक, क्योंकि कंजूस का बच्चा कंजूस ही, और खर्च करने वाले का एक्स्ट्रावेगेंट, पैसा खर्च करने वाले का बच्चा एक्स्ट्रावेगेंट ही क्यों बनता है दोस्तों? क्योंकि ऑटोमेटिकली वो एक डिजीज़ की तरह, एक डायबिटीज़ की तरह उसे ले लेता है। क्योंकि जब घर में बातें ही वैसी होती हैं, पैसा बचाना, इसमें खर्च नहीं करना, उसमें खर्च नहीं करना, तो दोस्तों बच्चे का माइंडसेट वैसा ही बन जाता है। या कोई नहीं, इजीली हमें खर्च कर लेना है, बड़े बड़े लोन उठा लेना है, लेकिन शो ऑफ वाली ज़िंदगी में जीना है दोस्तों। तो ये भी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं, ये नहीं समझ पाते हैं कि बच्चा भी उसे फॉलो कर रहा है, तो बच्चे वैसे ही बन जाते हैं दोस्तों। तो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग बच्चों को सिखानी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फाइनेंशियल प्लानिंग इसीलिए 75% जो सक्सेस लोग हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो वो फर्स्ट जनरेशन बिजनेस को फॉलो करते हैं दोस्तों। फर्स्ट जनरेशन बिजनेस को फॉलो करने में उनको काफ़ी कुछ तो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जब आप फाइनेंसेस के बारे में अवेयर होते हैं तो धीरे धीरे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सीख पाते हैं दोस्तों। फाइनेंशियली एजुकेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मनी डिस्कशन, राइट मनी हैबिट्स, सेविंग्स, जैसे कि आप मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, बच्चों को पैसा दीजिए, लेकिन उसकी ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये सोचना कि जो मैं नहीं कर पाई या मैं नहीं कर पाया, मैं अपने बच्चों को उससे वंचित नहीं रख पा सकता हूँ। तो दोस्तों ये आपकी सोच अच्छी है, लेकिन सही नहीं है, क्योंकि उसे भी स्ट्रगल सीखना उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखते होंगे जो करोड़्स में बिजनेस कर रहे हैं, एक दिन अचानक उनके बिजनेस फेल हो जाते हैं, लेकिन हैबिट क्रिएशन हो चुकी होती है, एक्स्ट्रा वेगेंसी उनमें आ चुकी होती है, तो उन हैबिट्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो उसे एक अच्छी हैबिट डालने के लिए एक पॉकेट मनी दीजिए और बताइए उसमें से उससे पैसा कैसे मैनेज करना है। उन्हीं पैसों में उसे खर्च चलाना है, उन्हीं पैसों में उसे अपने कुछ एक्स्ट्रा, अगर सपने हैं, कुछ खरीदना है, तो उन्हीं पैसों में से सेविंग करके वो उन खर्चों को मीट आउट करेगा। तो दोस्तों जब हम उसे उसकी पॉकेट मनी देके उसकी फाइनेंसेस को उसे सिखाते हैं कि कैसे वो सेव करे, धीरे धीरे वो हैबिट बन जाती है दोस्तों। ऐसी मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी दोस्तों कि जो स्ट्रगल हमने किए हैं, वो स्ट्रगल से उन्हें वंचित रखना, उनके जीवन में स्ट्रगल्स आने पर उन स्ट्रगल्स को नहीं कर पाना, हमारे ही दिया हुआ देन है दोस्तों। जब हम बच्चे को स्ट्रगल करना सिखाते ही नहीं हैं, उसे इजी ज़िंदगी देते हैं, मुंह खोला और उसकी इच्छा पूरी करते हैं दोस्तों, तो वो स्ट्रगल सीखता ही नहीं है। एक दिन जब आप नहीं होते हैं तो उसके लिए वो जीवन मुश्किल हो जाता है दोस्तों। जो स्ट्रगल्स आपने किए हैं, पैदल चलना, बसों में धक्के खाना, ऑटो पकड़ना, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये लाइफ में आना ज़रूरी है दोस्तों। पता नहीं है हमें कब किस स्थिति का सामना करना पड़े। तो अपने बच्चों को दोस्तों ये सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस आने पर
ये सब चीज़ों से स्ट्रगल करना भी उसे पड़ सकता है। उस दिन आप नहीं होंगे, लेकिन आपके द्वारा सिखाए हुए उसको स्ट्रगल में जीना सिखाना उसके काम आएगा दोस्तों। वो तब आपको थैंकफुल होगा, तब आपकी इस सीख के लिए ग्रेटफुल होगा दोस्तों। तो दोस्तों, उसको स्ट्रगल्स से दूर नहीं, बल्कि स्ट्रगल्स ये नहीं है कि मैंने पैसा कमा लिया है, अब मैं जिन स्ट्रगल से गुजरा हूँ उन स्ट्रगल को अपने बच्चों पर नहीं आने दूंगा। वो स्ट्रगल भी उसके लिए सीखना उतना ही ज़रूरी है दोस्तों। जिन स्ट्रगल से गुजर कर आप इस मजबूती पे पहुँचे हैं, उस मजबूती पर खड़े पहुँचने के लिए दोस्तों हर व्यक्ति को स्ट्रगल से गुजरना ही चाहिए, स्ट्रगल सीखना ही चाहिए। दोस्तों, बच्चों के साथ मनी ओरिएंटेड गेम्स खेल सकते हैं आप। मनी से रिलेटेड बुक्स उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। मनी को जिसमें मनी फाइनेंशियल की बातों की समझ सिखाई जाती है, ऐसे गेम्स खेल सकते हैं दोस्तों। काफ़ी प्लेटफॉर्म में इस तरह के गेम्स आ चुके हैं दोस्तों। उन्हें सक्सेस लोगों की लाइफ के बारे में डिस्कशन करके मोटिवेट कर सकते हैं दोस्तों। उन्हें गिफ्ट करना है तो ऐसी बुक्स गिफ्ट करिए जिसमें फाइनेंशियली वो एजुकेट हो पाए दोस्तों। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। ज़रूरतों के समय पैसा ही ज़रूरी होता है दोस्तों। पैसा अगर आपने सेव नहीं किया है तो कोई आपकी पैसों से, धन से मदद नहीं करेगा दोस्तों। उन्हें छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताना ज़रूरी है। आजकल बहुत इजी हो गया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। म्यूचुअल फंड्स की उन्हें इम्पोर्टेंस बताइए दोस्तों। एक सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं लोग शान में जीते हैं ईएमआईज लेके, बड़े बड़े आईफोन्स ईएमआईज पे। ईएमआईज आजकल इतनी इजी हो गई है दोस्तों कि उस पर आप बड़े से बड़ा शौक पूरा कर सकते हैं दोस्तों। इवन लोग घूमने जाते हैं, 16% उधार लेके ईएमआईज पे अपने घूमने का शौक पूरा करते हैं दोस्तों। तो ये हमें सोशल मीडिया पे अपने को हाई फाई दिखाना, झूठी ज़िंदगी जीने के लिए हम ईएमआईज पे जीवन जीते हैं दोस्तों। हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें अपने बच्चे को सिखाने की ज़रूरत है। क्या ये खर्च करके ईएमआईज पे बड़े बड़े फ़ोन या कार्स या घर लेके क्या आप आगे के जीवन को आप अपने उधार पे नहीं डाल रहे हैं दोस्तों। हमेशा क्राइसिस, हमेशा पैसे की तंगी रहना। इवन आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालकर छोटी छोटी सेविंग करके कंपाउंडिंग की जो है इम्पोर्टेंस बताइए दोस्तों। कैसे कंपाउंडिंग से पैसा बढ़ता है। तो जब बचपन से ही दोस्तों फाइनेंशियल एजुकेशन आएगी बच्चे में, सेविंग करना सीखेगा बच्चा, तो वो आगे चल के जीवन को अपने आराम से गुजार सकता है दोस्तों। जो दिखता है वो जीवन नहीं है दोस्तों। आप सुकून का जीवन तब जी सकते हैं जब आप, दिखने वाली चीजें क्या है दोस्तों, प्लॉट्स, मकान, दुकान, आपके खर्च करने के तरीके। कोई ये नहीं पूछता है कि आप ईएमआईज पे खर्च कर रहे हैं या आपने कोई लोन लिया है। केवल उनको दिखता है आपका मोबाइल फ़ोन, आपका घर, आपकी कार। तो दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट आपके दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आप सुकून में जीवन जीते हैं। ये सिखाना है अपने बच्चों को।
कि फ्यूचर के लिए सेविंग ज़रूर करें। अवॉइड EMIs बेस्ड एक्सपेंसेस दोस्तों, ये हमें अपने बच्चे को सिखाना होगा। सोशल वर्थ के लिए हम अपनी सोसाइटी के बीच में अपने को इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए, अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए 16% पर एनम पे उधार लेके बैंक से घूमने चले जाते हैं। तो दोस्तों, क्या उस घूमने से मैंने क्या सीखा, क्या पाया? घूमना भी एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग देता है दोस्तों, लेकिन आप उन सेविंग्स को करके कंफर्ट जोन से आप जब घूमने जाते हैं तो काफ़ी कुछ सीख पाते हैं दोस्तों, और आराम से बिना टेंशन के उस घूमने को इंजॉय कर पाते हैं दोस्तों। बच्चे को सिखाइए माइंडफुल एक्सपेंसेस। माइंडफुल एक्सपेंसेस से क्या मतलब है दोस्तों, कि आप अगर पैसा खर्च कर रहे हैं किसी अपनी ऐसी चीज पे, किसी भी आपको इम्पोर्टेंट लगती है अगर, तो बच्चे को समझाइए, बच्चे से बात करिए, बच्चे को लॉजिकली उस पर डिसीजन लेना सिखाइए कि क्या वो पैसा वहाँ पर खर्च करने से उसे कुछ रिटर्न मिलेगा, या वो पैसा उधार लेके खर्च करने के बाद वो पैसा वापस करने की टेंशन में जिएगा, उस टेंशन में अपना जीवन यापन करेगा। तो क्या थोड़े समय रुककर पैसा सेव करके उस खर्च को करना अच्छा है, या भविष्य के लिए टेंशन पाल लेना ज़रूरी है दोस्तों। बच्चे को लॉजिकली, माइंडफुलनेस का मतलब क्या है, माइंडफुल एक्सपेंडिचर करने का तरीका क्या है, कि आज जो मैं कुछ खरीद रहा हूँ मैं उसके बारे में ज़रूर सोचूं कि भविष्य में वो चीज़, वो वस्तु मेरे कितने काम आने वाली है, या वो नहीं लेने के बाद मैं क्या खोऊंगा या क्या पाऊंगा। सेविंग और एक्सपेंसेस के बारे में सिखाइए दोस्तों। सेविंग कैसे की जा सकती है, ये बचपन से आदत डालने की ज़रूरत होती है दोस्तों। आजकल सेविंग करना बहुत इजी हो गया दोस्तों। आपके प्लॉट, आपका मकान, आपकी दुकान, आपका कार, सब कुछ दिखाई देता है लोगों को, बट ऐसे इन्वेस्टमेंट शायद आपको सुकून देते हैं जो आपकी बैंक में है वो दिखाई नहीं देते हैं, जो आपके शेयर्स में हैं वो दिखाई नहीं देते, लेकिन आपको सुकून देते हैं दोस्तों। आपको बड़े से बड़े खर्च को मीट आउट करने में आसानी होती है दोस्तों। आप सुकून की ज़िंदगी जी सकते हैं। आप जब प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं या मकान में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो आप कोई एक कमरा बेच के अपने चीज़ों को, अगर आपका प्लॉट 1 करोड़ का है या 4 करोड़ का है या 3 करोड़ का है, कुछ भी है दोस्तों, और आपको 20 लाख की ज़रूरत है, तो शायद पूरा कोई वो आपको पैसा नहीं देगा, तो मे भी आपको पूरा प्लॉट बेचना पड़ जाए। या आपको कोई, आपके पास अपार्टमेंट है तो आपको एक कमरा बेचना, या एक 2 फुट बेच के या 4 फुट बेच के 10 फुट बेच के आप अपने खर्चे को मीट आउट कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। तो इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करिए जिससे आप भविष्य का सुकून खरीद पाएँ दोस्तों, अपने खर्चों को मीट आउट कर पाएँ दोस्तों। और सेविंग करना एक बहुत अच्छी हैबिट होती है दोस्तों अपने भविष्य के सुकून के लिए। आगे जब आप परिवार बढ़ाते हैं या बच्चा बड़ा होता है तो उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। आप परिवार बढ़ाते हैं, मैरिड लाइफ में जाते हैं, तब भी आपके एक्सपेंसेस ऐड ऑन होते हैं दोस्तों। तो उसके लिए सेविंग करना एक बहुत ज़रूरी हैबिट होती है दोस्तों, और ये हम बच्चे को शुरू से ही, जब बच्चा छोटा होता है, अवेयर करके हम उसे एजुकेशन तो देते हैं, गुणा भाग सिखाते हैं, लेकिन हम फाइनेंशियली एजुकेट नहीं करते हैं दोस्तों। तो ये हमारी बहुत बड़ी कमी होती है दोस्तों। बात अब आती है, आजकल सोशल मीडिया में ऐसे अट्रैक्ट होके
गलत स्कैम स्कीम में फंस जाते हैं दोस्तों। हम पैसे को दुगना कर देते हैं, तिगुना कर देते हैं, 4 गुना कर देते हैं, या ये इस तरह की जो छोटी छोटी कंपनीज हमें अट्रैक्शन दे के हमारे पैसे को हम फंसा लेती हैं दोस्तों। इन स्कैम्स से अवेयर करना, फाइनेंशियली अवेयर करना बच्चे को ज़रूरी होता है। कैसे कि कोई भी चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, पैसा दे के दुगना करने का प्रलोभन दे रही है दोस्तों, तो वो कहीं ना कहीं मिथ्या है। कहीं पैसा दुगना नहीं हो सकता दोस्तों, सेफ नहीं होता है। ऐसी कंपनीज हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि प्रलोभन देके फिर अचानक भाग जाती है। तो दोस्तों, जो कुछ हमें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमें अपने थॉट्स पे क्वेश्चन मार्क लाना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम ऐसे जगह इन्वेस्ट कर जाते हैं जो ज़ीरो हमारे हाथ में आता है दोस्तों। तो हमें अपने बच्चों को जब हम शुरू से ऐसे स्कैम्स के बारे में भी अवेयर करेंगे तो बच्चे हमारे फाइनेंशियली एजुकेट हो पाएंगे दोस्तों। विश्वास नहीं करें ऐसे, मतलब लालच में ऐसी कंपनीज पे विश्वास ना करें जहां आपको दिमाग लालच महसूस कर रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं यार, 10 साल में जो पैसा दुगना करने की बात कर रहे हो, सोच रही हूं मैं, और ये बंदा कह रहा है कि 10 लाख दो और मैं दुगना कर दूंगा, तो ज़रूर कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हिडन चीज है दोस्तों जो आपकी समझ से बाहर है। तो लालच से कभी अट्रैक्ट ना हो दोस्तों। हमेशा अपने दिमाग पर क्वेश्चन मार्क लगाएं कि अगर बहुत चमकदार चीज कोई कुछ दिख रही है, हमें अलग से प्रलोभन दिए जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण है दोस्तों। ऐसे ही हमें इन्वेस्टमेंट करते समय अपनी रिस्क कैपेसिटी को भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक अमाउंट हमारा, क्योंकि मे बी कि मेरे पास 100 रुपये हैं और मैं 100 के 100 इन्वेस्ट कर देती हूँ, इस वजह से कि शायद अगले महीने दोगुना हो जाएगा। तो अगर वो 50 रह जाता है दोस्तों तो मैं विचलित हो जाती हूँ। मैं एक छोटे से अमाउंट की बात कर रही हूँ, सोचिए ये अमाउंट बड़ा हो तो आपको कैसा महसूस होगा दोस्तों। तो हमें अपनी रिस्क कैपेसिटी कि अगर मैं 1,000 रुपये में से 1,000 इन्वेस्ट करूंगी तो वो मेरी रिस्क होगी दोस्तों, क्योंकि मुझे अपने खर्चों को भी मैं जानती हूँ कि मेरे कितने खर्च हैं। और कुछ ऐसे खर्च होते हैं जो कह के नहीं आते हैं दोस्तों, तो उनके लिए बचाना भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। आप अपने खर्च कर लेते हैं तो जो बचता है उसे इन्वेस्ट करें, ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जब उसे उसकी ज़रूरत, उन पैसों की ज़रूरत आपको हो, तो आप इजीली उसे विड्रॉ कर सकें दोस्तों। अपने बच्चों के क्या सोचते हैं वो, क्या उनके विचार है, क्या नई चीज़ों के बारे में वो जानना चाहते हैं, क्या वो नया सोचते हैं। आप जनरेशन उनकी सोच से लंबा गैप जब बना लेते हैं, उस गैप को ब्रिज करिए दोस्तों। क्योंकि बच्चे को जब पैसा बहुत तंगी से आप देते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होता है और वो ऐसे ख्वाब देखने लगता है जिन ख्वाबों में कोई सच्चाई नहीं होती है दोस्तों। तो इसलिए उनके से दूरी ना बनाए, फाइनेंशियल उनकी बातों को कि क्या वो सपने देखते हैं, क्या वो सोचते हैं, इस बारे में भी अपडेट रहे। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी अपने दर्शकों से, अपने फॉलोअर्स से, कि बच्चे को बचपन से जब आप फाइनेंशियल एजुकेट करेंगे तो वो फाइनेंसिस का मैनेजमेंट खुद ब खुद सीख जाएगा, ना कि उसे फाइनेंसिस के बारे में अलग से कक्षाएं देनी या लेक्चर देना पड़ेगा। दोस्तों, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर देना
समझदारी नहीं है, बल्कि उसको, उस ख्वाहिश रखना गलत नहीं है दोस्तों, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक फाइनेंशियली कैसे मैनेज करा जाता है, फाइनेंसेस को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है आगे के उसके जीवन के आराम के लिए। तो दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे को अच्छा जीवन देना चाहते हैं तो फाइनेंशियली एजुकेट जरूर करें। उसे उससे फाइनेंसेस को छुपाए नहीं, उससे फाइनेंसेस की बातें करते हुए उसे ये ना कहें कि तुम बच्चे हो, तुम्हें फाइनेंसेस के बारे में कुछ नहीं पता है, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, जब कमाना पड़ेगा तब समझ आएगा कि कैसे खर्चे चलाए जाते हैं। दोस्तों, बचपन से उसे छोटी छोटी सेविंग करने की आदतें डालें, फाइनेंसेस के बारे में बताएं, फाइनेंसेस की इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं। दोस्तों, फाइनेंसेस पैसा खर्च करने के लिए होता है, लेकिन कठिन समय में जरूरतों को पूरा करने के लिए, उन कठिन समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए दोस्तों, सेविंग करना, पैसे को मैनेज करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, शायद मेरी इस वीडियो से आपको कुछ भी लाइफ में वैल्यू ऐड ऑन हुई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, और किसी को भी आपको लगता है ये मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको इस वीडियो की ज़रूरत हो तो उसे शेयर करना नहीं भूलेंगे। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने फिर से रूबरू होंगी दोस्तों। तब तक के लिए मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप मेरी किन बातों से सहमत हैं और किन बातों से असहमत हैं, ताकि मुझे आगे अपने वीडियो को बनाते समय आपकी उन कमेंट्स से हेल्प मिल सके, ताकि मैं आगे आपकी जो भी आवश्यकता है, जिस बात को जानने की आवश्यकता है, उनसे रिलेटेड टॉपिक लेकर अपने नए वीडियोस बना सकूं। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, और अपने बच्चे को आज से ही आप फाइनेंशियली एजुकेट करना शुरू कर देंगे, इस आशा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर वीमा गुप्ता नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर रूबरू होंगी।